हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो अभी अभी ना बहुत बड़ा जैसे हमें अप टू डेट आया हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है कि अब अगर आप अपना दाखिल खारिज से लेकर अब अगर आप अपना जमीन का दाखिल खारिज कराते हैं ना, आप अपना जमीन दाखिल खारिज कराते हैं ना, तो आपका जमीन दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आप अप्लाई करके देखिए दाखिल खारिज, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दाखिल खारिज अब आप अप्लाई जब कर दीजिएगा तो अब रिजेक्ट नहीं करेगा, इसलिए कि जितना भी जो प्रभारी जो काम करता है इस सबके मतलब इस कर्मी जो होता है कि जो जमीन से रिलेटेड दाखिल खारिज वाला उस सबको ना मतलब अति भेजा है और सूचना सबके थोड़ा कराई हुआ है, ठीक है। तो अब आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं करे अति करेगा। बाकी बात अप टू डेट भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक तो दाखिल खारिज से लेकर आया हुआ है और रजिस्ट्री से भी लेकर अप टू डेट आया हुआ है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये दाखिल खारिज से रिलेटेड अति जो हुआ है, आपका दाखिल खारिज कैसे रिजेक्ट नहीं होगा, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब कैसे नहीं रिजेक्ट होगा तो ये प्रॉपर पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। अभी दाखिल खारिज जितना दिन से करा रहे हैं आपका रिजेक्ट हो रहा है, अगर दाखिल खारिज से लेकर आप परेशान हैं तो ये पूरा वीडियो देखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम आपको चलते हैं अप टू डेट की ओर। दाखिल खारिज को लेकर भोजपुर डीएम ने सीओ का दिया कड़ा निर्देश। मॉनिटरिंग के लिए डीएम ने सभी सीओ का कैंप मोड़ में लंबित मामले को निपटाने का दिया आदेश। बिना कारण आवेदन खारिज नहीं करने की सख्त हिदायत। अब जैसे देखिए, मॉनिटरिंग डीएम ने सभी सीओ का कैंप में मोड़ में लंबित मामले को निपटाने का दिया आदेश। बिना कारण आवेदन खारिज नहीं करने की सख्त हिदायत। अब डीएम द्वारा 75 दिनों एवं 35 दिनों से लंबित दाखिल खारिज के मामले का अमूलित निषेधन का निर्देश। और वट में थ्री प्रोफोस वाले कर्मचारियों के विरोध और हो गया स्पष्टीकरण करते हुए रिपोर्टर जिला को भेजने को निर्देश। और मॉनिटरिंग कलेक्टर संभागन में राजस्व विभाग से जुड़े दाखिल खारिज परिमार्जन एवं बसेरा 2 विगत 2 सप्ताह में हुई प्रगति की समीक्षा को लेकर डीएम तनय सुल्तानिया ने बैठक की। इस दौरान 75 दिनों एवं 35 दिनों से लंबित दाखिल खारिज के मामलों को अविलंब निष्पादन के निर्देश दिया है। परिमार्जन संबंधित मामले कर्मचारियों स्तर पर सबसे अधिक पाई गई है। इसको लेकर डीएम की ओर से नाराजगी जताई गई है, साथ ही इसके कैंप मोड़ में निर्देश करने की आदेश दिया है। बटन 3 में शामिल राजस्व कर्मियों से राष्ट्रीयकरण पूछते हुए जिला को रिपोर्ट भेजने को आदेश दिया गया है। अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत निगत किए गए ऑफलाइन पर्चा को भी विभागीय निर्देश को आलोक में ऑनलाइन कराने के निर्देश दिया गया। साथ ही विभागीय निर्देश के आलोक में नए सर्वे कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी भूमि सुधार और उप समर्था को लंबित मामले को सतत अनुशासन करते हुए समय से निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में डीएम प्रभारी पदाधिकारी राजस्व भूमि सुधार व समर्था एवं सीओ उपलब्ध थे। जिला अधिकारी के ओर से शिकायत करने का 4 अपील मामले की सुनवाई की गई है। इसमें गृह विभाग के 1, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 3 शामिल थे। इनमें एक का मामला निष्पादित किया गया। वही जनता दरबार में आए 65 लोगों की समस्या का निदान किए लंबी समय तक पदाधिकारियों के निर्देश दिया गया। अब बात समझ रहे हैं कुछ कि जनता दरबार में जो डीएसपी वहाँ पर जो बैठता है डीएम वहाँ पर के भी शिकायत जो किया गया था उसका भी
65 लोग का जो समस्या का समाधान अभी तक हो गया है। अब अगर आप दाखिल खारिज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। इससे पहले हालांकि हो जाता होगा, लेकिन अब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देखिए, आपका 110% है कि हो जाएगा। और आगे हम आपको बताते हैं, समस्तीपुर कौशल जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा द्वारा अर्जुन गुरुवार दिनांक को दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के मामले को खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों राजस्व कर्मचारियों के समीक्षा बैठक में संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ कई, इसमें खानपुर, पूसा और पड़ोसी नगर, सराय और राजन, विथन, हसनपुर और रोसड़ा और शिवाजी नगर और सिंधिया और उजियारपुर और दशहरपुर और विद्यापति नगर और मोहनपुर और मोहद्दी नगर एवं पटोरी के कुल 60 राज्यों के कर्मचारियों उपस्थित है। परिमार्जन के अलावा 41 कर्मचारियों की दाखिल खारिज के मामले स्पष्टीकरण करने का निर्देश उप समाहर्ता समस्तीपुर को दिया गया है। ठीक है, साथ ही जिला अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 2 दिनों के अंदर यदि इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इनके विरुद्ध आवश्यक विधि समस्या कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थित कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लंबित मामले को अनिवार्य रूप से मुंह की संपत्ति को पूर्व करना सुनिश्चित किया जाए। जिला अधिकारी समस्तीपुर द्वारा भी सभी अंचल अधिकारियों का भी स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी गई है कि लंबित मामले को विशेषकर दाखिल खारिज, परिमार्जन एवं माफी को निर्धारित समय से अधिक में पूर्ण करें, मतलब पूरा करें। ठीक है, पूर्ण करना है, सुनिश्चित करना है, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बैठक में उपर समर्था श्री अजय कुमार तिवारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व एवं शाखा श्री रजनीश कुमार राय, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी श्री मनीष कृष्णा सहित सभी संबंधित अंचल अधिकारी राजस्व एवं कर्मचारी उपलब्ध थे। ठीक है, तो वो जैसे में कार्रवाई बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो आप दाखिल खारिज आप अप्लाई कीजिए, आपका बहुत जल्दी दाखिल खारिज हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। इससे पहले रिजेक्ट कर देता था। ठीक है, अब आपको बताते हैं आखिर रजिस्ट्री के लिए, जैसे में रजिस्ट्री के लिए क्या नोटिस आया है नया जो जारी किया है, और रजिस्ट्री के लिए क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे में देखिए लिखा हुआ है बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स। अक्सर देखा जाए तो बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम पर न्यूज आते रहते हैं। ऐसे में एक और फिर से बड़ी खबर आई है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों के लेकर 21 अक्टूबर से सुनवाई होनी थी। होनी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट को और अधिक समय लेने का जरूरत आ गई है। ओम ने यह बताया है कि अगले तिथि को बिहार में फाइनल होगी जमीन रजिस्ट्री के नियम, बदलाव हो सकता है। आइए पूरी खबर जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 8 नवंबर को दी है। वह बताया जा रहा है कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के जमाबंदी अनिवार्यता को लेकर पटना हाई कोर्ट में निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लगा दी थी। इसके बाद जिनके नाम पर उन्हों के जमाबंदी बेचने का अधिकार देने पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रहे थे, इस पर अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। अगर आप भी बिहार से है तो बिहार में आए दिनों जमीन रजिस्ट्री के नियम बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में एक और बदलाव होना था, लेकिन इस पर स्टेट लगा दी है और आने वाले समय में इस पर फिर से सुनवाई होगी। अगर आप भी बिहार में जमीन खरीदी या बिक्री करते हैं तो आपके स्टेट हो सकती है। ठीक है, इन दिनों देखा जाए तो बिहार में जमीन विवाद काफी बढ़ चुके थे, जिसके चलते बिहार सरकार इस पर रोक लगाए के लिए और फर्जी वाले रजिस्ट्री को लेकर भी काफी मामले आते रहे थे, जिसके चलते इन पर अनुच्छेद लगाने के बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदलाव किए थे, लेकिन इस पर कुछ समय लगने की संभावना और इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बाहर चल रही थी।
नया वाला धोखाधड़ी जैसे विवादों पर रोक लगाए। बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग रजिस्ट्री की प्रक्रिया के कुछ नियम लागू करने का निर्णय ली थी। इस नियम के अनुसार बिहार में जमीन रजिस्ट्री पहले ज़्यादा दस्तावेज आवश्यक होगी। इसके अलावा बिहार में आने वाले समय में ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्री होने की संभावना देते जा रही है। यानी कि कुल रूप से देखा जाए तो बिहार में जमीन विवाद अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार काफ़ी अपडेट है। देखिए, आने वाला समय में ऑनलाइन होगी जमीन रजिस्ट्री, ठीक है। बिहार में फर्जीवाड़े और जमीन विवाद को रोकने के लिए बिहार सरकार कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि बिहार में ऑनलाइन के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री होगी और लोगों का कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रजिस्ट्री ऑफिस में एक बार जाने पर ही उनकी पूरी काम हो जाएगी। घर बैठे बैठे काफ़ी सारा काम ऑनलाइन माध्यम से कर लेंगे। यही था इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा कि उसको भी ज़मीन से रिलेटेड कोई चीज़ अगर होगा तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी ज़मीन से रिलेटेड कोई चीज़ का अगर आपको काम होगा तो आप कमेंट करिएगा, उससे हम रिलेटेड वीडियो बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।